गुड मॉर्निंग क्लास 9th विषय हिंदी साहित्य पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग फर्स्ट और चैप्टर 17वां पद्य भाग से है। आज का जो शीर्षक है, जिस शीर्षक को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक पाठ के प्रश्न और उत्तर। और यह चैप्टर राजेश जोशी जी द्वारा रचित चैप्टर है। यह इस शीर्षक का दूसरा भाग है। इससे पहले भाग में हमने कुछ प्रश्नों को पढ़ा। अब जो कुछ एक प्रश्न बचे हुए हैं, उन प्रश्नों के उत्तरों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, आप जानते हैं कि जो आज के युग में जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि छोटे छोटे बच्चे भरी सर्दी में कुकुड़ते हुए, अपने आप को ढकते हुए, और कुछ एक बच्चों के पास में तो तन को ढकने के लिए किसी भी प्रकार की कपड़े नहीं हैं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हैं, आर्थिक दृष्टि से इतने कमज़ोर हैं कि वो सभी प्रकार के वस्त्र नहीं पहन सकते हैं और धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में उतना पैसा नहीं है कि वो अपने शरीर के लिए वस्त्र तक पहन जाए। तो यह आज के युग की सबसे भयानक समस्या है कि आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन बच्चों के हाथ में कलम, पेंसिल, पेन और पाठ्य पुस्तक, रंग बिरंगी किताबें, बैग, बस्ता होना चाहिए, ड्रेस के साथ में स्कूल उनको जाना चाहिए, आज वे बच्चे स्कूल न जाकर पेन पेंसिल हाथ में होकर सुबह सुबह सड़क पर काम करने के लिए जा रहे हैं, जिनके हाथों में पेन पेंसिल के स्थान पर खुरपी, फावड़ा, एसिया और भी छैनी, हथौड़ा ऐसे पदार्थ हैं जिनसे उनका फ्यूचर नष्ट हो रहा है। केवल आर्थिक दृष्टि के कमजोर होने की वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ एक माँ बापों की न्यूनता है, कमी है कि वो पैसा होते हुए भी उन्होंने पैसे को बर्बाद कर दिया है। अपने बच्चों को वो पढ़ाने की अपेक्षा, कुछ ऐसे माँ बापों को गलत आदत पड़ जाती है। मैंने देखा है सब प्रकार के लोगों में, कुछ एक लोग जुआ की लत पड़ जाती है, विस्की पीने की लत पड़ जाती है, तो कुछ एक लतें ऐसी हैं कि उनका सारा जितना भी धन होता है वो सारा नष्ट हो जाता है। वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में इसी की वजह से नहीं पढ़ा पाते हैं। कुछ एक लोगों के पास में वास्तविक रूप से अर्थ की कमजोरी होती है, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जो कि अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों प्रकार के लोगों के बच्चों जो काम पर जा रहे हैं, उनकी ये सबसे बड़ी आज के युग की समस्या है। और यहाँ राजेश जोशी इस चैप्टर के जो रचयिता हैं, कवि हैं, कविवर हैं, जो वे ये कह रहे हैं कि ऐसा मतलब क्यों हो रहा है, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इसे विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, इसे एक प्रश्न की तरह होना चाहिए। मुद्दे की यहाँ प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ जो राजेश जोशी हैं वो अपनी प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग कर रहे हैं, और इस प्रश्नात्मक शैली में नेक्स्ट प्रश्न वो पूछते हैं कि दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर ले जाते देख रहे हैं, या देख रहा है, या देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? दिन प्रतिदिन, इसका आंसर है दिन प्रतिदिन के जीवन में हर किसी को काम पर जाते बच्चों को देखकर अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता का कारण यह हो सकता है कि आज की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और आय के साधन कम होते जा रहे हैं। साथ ही निम्न वर्ग निरंतर आर्थिक तंगी का सामना करता आ रहा है। इसके दो एक कारण हो सकते हैं, जैसा कि आपको बताया। एक कारण तो यही है जो कि बच्चों को, इस प्रकार के बच्चों को काम पर जाते हुए रोक न पाने का कारण सर्वप्रथम ये है कि आज की आवश्यकताएं अधिक हो गई हैं, उतनी आय नहीं है, उतना पैसा नहीं है जितने खर्चे हो गए हैं। महंगाई को देखते हुए जो कि माँ बाप अपने बच्चों को हर प्रकार की सुलभताएं नहीं दे पाते हैं और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं। आर्थिक दृष्टि की वजह से, आर्थिक कमजोरी की वजह से वो अपने बच्चों को नहीं, क्योंकि उनके पास में उतना पैसा नहीं है। एक तो यह चीज है, और दूसरी चीज यह है कि जो निम्न वर्ग के कुछ लोग होते हैं, उनके पास में पैसे की कमी होती है,
वो पैसा बिल्कुल होता ही नहीं है उनके पास में। इस कारण से कोई किसी को कह ही नहीं पा रहा है कि किसको कहा जाए, क्योंकि आज का जो युग है थोड़ा सा महंगाई का युग है। महंगाई के साथ में आवश्यकताएं बढ़ती चली आ रही हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उतना हम पैसा कमा नहीं पा रहे हैं जितना हमें उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और अच्छे से अपने जीवन को यापन कर सकें। तो इसलिए बच्चे जो काम पर जा रहे हैं और उनको काम पर देखते हुए हमें अटपटा न लगने का कारण यही है कि पैसे की न्यूनता है, पैसे का अभाव है, उतनी आय नहीं है जितने खर्चे हैं। इसी कारण से कोई इस चीज को अच्छे रूप से देख नहीं पा रहा है और किसी को ये चीज अटपटी भी नहीं लग रही है। इस प्रकार यह इस प्रश्न का उत्तर है। आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है? मैं आपको बताना चाहूंगा। बच्चों में प्रत्येक राष्ट्र का भविष्य होता है, आप जानते ही हो। जब वे ही बच्चे शिक्षा की जगह काम, खेल कूद की जगह पेट भरने की समस्याओं से जूझेंगे तो प्रत्येक देश का भविष्य अंधकारपूर्ण हो जाएगा। इसलिए बच्चों का काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान है, अर्थात धरती पर एक बड़ा हादसा के समान माना है यहाँ राजेश जोशी ने बच्चों की समस्या को लेकर कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कारखानों में कार्य कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में कार्य कर रहे हैं, साइकिल पंचर की दुकानों पर लगे हुए हैं। यह सबसे बड़ी आज धरती की सबसे बड़ी समस्या है। इसमें देश का विनाश तक होने की संभावना जागृत होती है यदि बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे। अगर बच्चे अच्छे से अच्छे कार्य नहीं करेंगे, कैसे इस देश का विकास हो सकता है? देश का विकास बच्चों पर भी निर्भर होता है, क्योंकि देश की आधारशिला बच्चे होते हैं। अगर बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे तो इस देश में अच्छे अच्छे जो पद हैं उनको कौन संभालेगा? और जब अच्छे अच्छे पदों को कोई नहीं संभाल पाएगा तो इस देश में हलचल भूचाल आ जाएगा और एक आर्थिक तंगी की वजह से सब लोग नष्ट हो जाएंगे। यह आज देश के लिए सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए बच्चों को काम पर न भेजकर और इस काम करने वाली समस्या को हमें अच्छे से उस पर रिसर्च करना है, सोचना है, जिससे कि बच्चे काम पर न जाकर अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए जाएं, उनकी आवश्यकताएं पूरी हो, उनकी आर्थिक रूप से जो कमजोरी है उस कमजोरी को नष्ट किया जाए, उनके माँ बापों की जो आर्थिक रूप से कमजोरी है उस कमजोरी को नष्ट किया जाए और वो बच्चे काम न कर जिस एज पर उनको पढ़ना चाहिए उस एज पर काम न कर पढ़े, पढ़ने के बाद में वो अच्छे अच्छे पदों पर जाएं और उन पदों पर जो जो कार्य है उनको अच्छे तरीके से करें। जो जो काम है वो करने वाले काम है, न कि ये करने वाले काम है जिस एज पर उन्हें पढ़ना चाहिए। तभी तो कहा राजेश जोशी ने कि ये जो एज पढ़ने वाली होती है, जो गोल्डन टाइम होता है, जो गोल्डन पीरियड होता है, जो गोल्डन एज होती है, उस एज पर बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। वो भी ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे कोई उनका फ्यूचर नहीं बन रहा है, उनका फ्यूचर नष्ट हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर स्वाभाविक नष्ट है, क्योंकि वो कक्का किक्की ABCD ये सारी चीजें अच्छे से ढंग से स्कूल में पढ़कर और धीरे धीरे सारे विषयों को पढ़कर साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सब चीजों को पढ़ने के बाद टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, ये सारी चीजें जब बच्चे पढ़ लेंगे तो वो अच्छे अच्छे पदों पर जाएंगे, अच्छे अच्छे पदों को संभालेंगे, देश में जितने भी अच्छे अच्छे पद हैं उनको संभालेंगे और जो आने वाली पीढ़ी है उसका भी सुधार होगा, सबका सुधार होता जाएगा, सभी लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे और पढ़ लिख कर अच्छे देश का विकास होगा। इसलिए बच्चों को काम पर न भेजकर स्कूल भेजना चाहिए। वही जो एज स्कूल भेजने की है उस पर उन्हें स्कूल भेजना चाहिए। उनकी हाथ कलम और पेंसिल पकड़ने की है, उस पर वो कुछ और न पकड़े, जैसे फावड़ा, ऐसी हथौड़ा, ये सारी चीजें वो न पकड़े। जो वास्तविक जो पेंसिल और कलम और पेन पकड़ने की और हाथों में अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की जो उम्र है उसको वो नष्ट न करें। इसको हमें एक समस्या की तरह और इसके निदान के लिए हर गिज हमें प्रयास करना चाहिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं, एक भयानक प्रश्न क्यों बनता है? आप जानते हो बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह एक भयंकर प्रश्न इसलिए बन रहा है क्योंकि बच्चों की उम्र खेलने, खाने और पढ़ने की होती है। छोटी अवस्था में वो इन जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं उनको,
तो उनका विकास किस प्रकार हो पाएगा। एक छोटी सी उम्र में जो उम्र पढ़ने लिखने की है, उस उम्र में ही उनको यदि हम जिम्मेदारियां दे देंगे तो वो बच्चे कहाँ से इस प्रकार वो विकास होगा, और वो विकास जब अच्छे तरीके से उनका नहीं हो पाएगा तो वो अच्छी नौकरी कहाँ से कर पाएंगे। जब अच्छी नौकरी नहीं कर पाएंगे तो अपने जीवन का यापन और अपने जीवन को किस प्रकार जी पाएंगे। इसलिए उनकी कमजोरियों को न बढ़ाया जाए और उनके अंदर जो छुपी हुई योग्यता को उसको उजागर किया जाए। वो कैसे किया जा सकता है, उन्हें स्कूल भेजकर, हर बच्चे को हमें स्कूल भेजना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। हमें किसी प्रकार की विषमता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि लड़कों को स्कूल में भेजना चाहिए। हमें दोनों को स्कूल भेजना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको हमें स्कूल भेजना चाहिए। और घर की अन्य आवश्यकताओं को हमें न्यून कर कम कर स्कूल की जो आवश्यकताएं, स्कूल भेजने की आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति करनी चाहिए। जहाँ तक फीस की बात आओ, वो भी फीस समय से दे देते रहना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार हमारे बच्चे के पढ़ाई के क्षेत्र में कोई दिक्कत ना आए। उनकी सारी पुस्तकों को उनको दिलवाना चाहिए, पेन पेंसिल की जो भी समस्या है उनको सब दिलवाना चाहिए। अपने घर की जो ऐश और मौज करने की जो आवश्यकताएं हैं उन पर प्रतिबंध लगाकर उनको न्यूड कर इन बच्चों की जो आवश्यकताएं पढ़ने से संबंधित, चाहे वो पेन पेंसिल की बात हो, चाहे फीस की, चाहे किताब पुस्तकों की, उनको पूरा करना चाहिए। तो जिससे कि उन बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं होगा। जब बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं होगा तो देश का भी फ्यूचर खराब नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो देश के फ्यूचर होते हैं, देश की आधारशिला होते हैं। क्योंकि बच्चों के बिना देश नहीं है, धरती बच्चों से ही टिकी हुई है। इसलिए हमें इस पर विचार करना चाहिए। प्रथम पंक्ति के दृश्य की आपके मन में क्या प्रतिक्रिया होती है? प्रथम पंक्ति के दृश्य से हमारे मन में आवेश और करुणा का भाव आता है, क्योंकि एक तरफ तो साधन संपन्न वर्ग के बच्चे सभी प्रकार की सुविधाओं को भोगते हैं और दूसरी तरफ इन बच्चों को अपनी इच्छाओं को दमन करके काम पर जाना पड़ रहा है। तो जो प्रथम पंक्ति का दृश्य है हमारे मन को काफी उदास कर देता है। वो किस प्रकार के, एक प्रकार के बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, उनको सारी सुलभताएं दी जा रही हैं, और एक इस प्रकार के बच्चे हैं कि वो काम पर जा रहे हैं अपनी इच्छाओं का दमन करके। तो इस प्रकार की जो समस्या है इसका निदान देखना चाहिए हमें, और इसका किस प्रकार यह समस्या समाप्त हो कि बच्चे काम पर न जाकर स्कूल जाएं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों के काम पर जाने की घटना को कवि ने भयानक क्यों कहा है? बच्चों को काम पर जाने की समस्याओं को कवि भयानक कहने के कई कारण हैं। वो भयानक इसलिए कह रहा है कि जो बच्चे आज हमारे देश का विकास करते हैं, और देखो बच्चे ही जो होते हैं पढ़ लिख कर वही बड़े बनते हैं, बड़े बनकर अधिकारी बनते हैं, वही इस देश के जितने भी अच्छे अच्छे पद हैं उनको संभालते हैं, देश की सारी समस्याओं को सॉल्व करते हैं वही बच्चे, देश में आने वाली भयंकर समस्याओं को वो सॉल्व करते हैं बच्चे, देश को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं बच्चे ही हैं। जो कुछ है, जिन बच्चों को अच्छे से शिक्षा दी जाएगी, यदि वे बच्चे इस देश का विकास अच्छे से करेंगे। अगर बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं दी जाएगी तो वो देश का किस प्रकार विकास कर पाएंगे। तो इसलिए इसे भयंकर समस्या के समान बताया गया है इस समस्या को। तो इसलिए यहाँ कवि जो है, जो राजेश जोशी है, इस समस्या को भयंकर बताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविक ये जो समस्या है ये भयंकर समस्या है और इसका निदान करना होगा, जिससे कि बच्चे काम पर न जाए। जो उम्र उनकी पढ़ने की है उस उम्र पर पढ़े वो, जो उम्र उनकी खेलने की है उस उम्र पर खेले वो, और वो उन्हें सारी सुविधाएं प्राप्त कराई जाए। वो सारी सुविधाएं हमें अपने निजी जीवन के खर्चों पर प्रतिबंध लगाकर बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति हमें करनी चाहिए, जिससे कि वो एज के हिसाब से हर चीज़ उन्हें प्राप्त होती जाए। वो उनके अंदर एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो, उनके अंदर एक सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण हो, अच्छे नागरिक का निर्माण हो, जिससे कि
वो अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई करें और पढ़ाई लिखाई कर कर एक अच्छे से अफसर के पद पर या किसी अच्छे योग्य पद पर वो जाएं और इस देश को बनाने की कोशिश करेंगे वो बच्चे और देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यहाँ राजेश जोशी यही कहना चाह रहे हैं कि बच्चे काम पर न जाएं और काम पर जा रहे हैं इस समस्या को मैं ढूंढ रहे हैं कि क्यों जा रहे हैं, स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, वो उनके हाथों में पुस्तक क्यों नहीं है, वो सुबह सुबह उन्हें स्कूल जाना चाहिए, स्कूल न जाकर वो काम पर क्यों जा रहे हैं, इसे हमें देखना है, इस पर रिसर्च करना है और वो बच्चे रिसर्च करके वो बच्चे काम पर न जाने की अपेक्षा वो स्कूल जाएं, इस पर हमें विचार करना है। तो इस प्रकार यह आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है और यहाँ तक कोई भी आपको प्रॉब्लम हो इस चैप्टर को समझने में, कुल मिला के यह चैप्टर बच्चे काम पर जा रहे हैं इस समस्या को लेकर है, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इसके निदान के लिए यहाँ कभी बार जो राजेश जोशी है वो प्रश्न कर रहे हैं, सब लोगों से प्रश्न कर रहे हैं, सब लोगों को विचार करना होगा, सभी लोग हम इस समस्या का निदान कर सकते हैं, इस समस्या को समाप्त कर सकते हैं। बच्चे पढ़ने कैसे जाएं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हर बच्चा स्कूल पढ़ने जाए और जो उम्र पढ़ने की होती है उस पर वो पढ़े, क्योंकि उनका यह गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन एज होती है, गोल्डन पीरियड होता है, इसलिए वो पढ़ें और पढ़ाई न छोड़कर वो काम पर न जाए, अर्थात काम पर न जाए वो पढ़ाई करें। तो यह ऐसा हमें प्रयास करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।